मनुष्य धन को खोजता है लेकिन स्वयं को नहीं खोजता। वह बाहर देखता है और भीतर से आंखें चुरा लेता है। वह सिक्कों की आवाज पहचानता है लेकिन अपनी सांस की लय भूल चुका है। और फिर वह शिकायत करता है कि जीवन में कमी है। जीवन में कभी कमी नहीं होती, कमी केवल दृष्टि में होती है। जिस दिन मनुष्य की दृष्टि भर जाती है उसी दिन जीवन समृद्ध हो जाता है। धन कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़ा जा सके। धन एक प्रवाह है। जैसे नदी बहती है वैसे ही धन भी बहता है। जहां प्रवाह रुक गया वहां सड़ांध पैदा होती है। वही सड़ांध दरिद्रता कहलाती है। लोग मुझसे पूछते हैं धन कमाने का गहरा रहस्य क्या है। मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि रहस्य धन में नहीं है, रहस्य मनुष्य में है। जो व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ है वो बाहर से कितना ही जोड़ ले सब व्यर्थ है। टूटे हुए पात्र में अमृत भी डालो तो वह बह जाएगा। पहले पात्र को सही करना होता है, पहले भीतर की दरारों को भरना होता है। धन केवल उसी के पास रुकता है जो उसे संभालने योग्य होता है। ध्यान रखना, धन कभी आलसी के पास नहीं टिकता। आलस्य केवल शरीर का नहीं होता, सबसे बड़ा आलस्य मन का होता है। जो मनुष्य सोचता ही नहीं वह कुछ भी नहीं पा सकता, और जो केवल सोचता है लेकिन चलता नहीं वह भी खाली हाथ रहता है। धन उनके पास आता है जो सोचते भी हैं और चलते भी हैं, लेकिन उनकी चाल में उतावलापन नहीं होता, उनकी गति में धैर्य होता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत परिश्रम करते हैं फिर भी गरीब रहते हैं, और कुछ लोग कम परिश्रम में भी संपन्न हो जाते हैं। इससे भ्रम मत पाल लेना कि परिश्रम व्यर्थ है। परिश्रम आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। परिश्रम यदि बिना समझ के हो तो वह केवल थकान देता है। समझ के साथ किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़ा फल देता है। धन का पहला रहस्य यही है कि बिना समझ के किया गया श्रम मनुष्य को तोड़ देता है, और समझ के एक साथ किया गया श्रम मनुष्य को उठाता है। धन डर से नहीं आता। जो व्यक्ति डरकर काम करता है वो केवल बचाव में जीता है, वह जीवन पर आक्रमण नहीं करता। और जो जीवन पर आक्रमण नहीं करता वो जीवन से कुछ भी नहीं छीन सकता। धन साहस से आता है, लेकिन साहस का अर्थ जुआ नहीं है। साहस का अर्थ है असफलता को स्वीकार करने की क्षमता। जो गिरने से डरता है वह चल भी नहीं सकता, और जो चल नहीं सकता वह कहीं नहीं पहुंचता। लोग सोचते हैं धन भाग्य से मिलता है, ये आधा सत्य है। भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन अवसर को पहचानने वाली आंख चाहिए। जो सोया हुआ है उसके लिए सूरज भी अंधेरा ही रहता है, और जो जागा हुआ है उसके लिए रात भी रास्ता बन जाती है। धन उन्हीं के जीवन में आता है जो अवसर को पहचानते हैं और उसे पकड़ने का साहस रखते हैं। एक बात और समझ लो, धन कभी भीख में नहीं आता। जो व्यक्ति भीतर से याचक है वह बाहर से कितना ही चालाक हो, धन उससे दूर ही रहेगा। धन स्वाभिमान से आकर्षित होता है। जो व्यक्ति स्वयं को तुच्छ मानता है वह धन को भी तुच्छ बना देता है, और जो स्वयं को आदर देता है उसके जीवन में आदर स्वयं चला आता है। धन कमाने का सबसे गहरा रहस्य यह है कि धन को लक्ष्य मत बनाओ, धन को परिणाम बनने दो। लक्ष्य यदि धन हुआ तो मन संकीर्ण हो जाएगा, और संकीर्ण मन बड़े द्वार नहीं खोल सकता। लक्ष्य यदि जीवन की पूर्णता हुई तो धन एक छाया की तरह पीछे आएगा। छाया को पकड़ने मत दौड़ो, दीपक जलाओ, छाया स्वयं पीछे आ जाएगी। ये पहला संकेत है, इसे समझ लेना। आगे की बातें इसी पर खड़ी होंगी। अगर ये नींव हिल गई तो ऊपर की इमारत गिर जाएगी। मनुष्य एक और भूल करता है, वह सोचता है धन बाहर की व्यवस्था से आता है। वह कहता है व्यवस्था ठीक नहीं है, समय खराब है, हालात प्रतिकूल है। वह अपने बाहर बहाने खोजता है और भीतर कभी नहीं झांकता। याद रखना, जो व्यक्ति बाहर कारण खोजता है वह भीतर कभी शक्ति नहीं खोज पाता, और जिसके भीतर शक्ति नहीं होती उसके लिए हर व्यवस्था शत्रु बन जाती है। धन के द्वार बाहर नहीं भीतर खुलते हैं, बाहर तो केवल परछाइयां गिरती हैं। धन अनुशासन से जन्म लेता है, लेकिन जिस अनुशासन को लोग जानते हैं वह केवल डंडे का नाम है। सच्चा अनुशासन भय से नहीं आता, सच्चा अनुशासन प्रेम से आता है। जब मनुष्य अपने समय से प्रेम करता है तब वह उसे व्यर्थ नहीं गंवाता। जब वह अपनी ऊर्जा से प्रेम
करता है तब वह उसे इधर उधर बिखरने नहीं देता। जो व्यक्ति अपने समय का आदर नहीं करता वह धन का भी आदर नहीं कर सकता, और जिसे आदर नहीं आता उसके जीवन में कुछ भी टिकता नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं किस काम में धन है। यह प्रश्न ही गलत है। धन किसी काम में नहीं है, धन काम करने वाले की चेतना में है। एक ही काम एक व्यक्ति को दरिद्र बना देता है और दूसरे को समृद्ध। फर्क काम का नहीं होता, फर्क दृष्टि का होता है। जो काम को बोझ मानकर करता है वह स्वयं बोझ बन जाता है। जो काम को साधना मानकर करता है वही काम उसे उठाता है। ध्यान रखना, अधूरा मन कभी पूर्ण फल नहीं पा सकता। जो व्यक्ति हर दिन नया काम शुरू करता है और हर दिन अधूरा छोड़ देता है वह जीवन भर खाली हाथ ही रहेगा। धन निरंतरता से आता है। बीज रोज रोज बोने से फसल नहीं मिलती। एक बीज बो और धैर्य रखो। जो धैर्य नहीं रख सकता वह धन का अपमान करता है, और धन अपमान सहन नहीं करता है। मनुष्य जल्दी में है, वह आज बोना चाहता है और कल काटना चाहता है। प्रकृति की कोई जल्दी नहीं है। नदी धीरे बहती है लेकिन समुद्र तक पहुंचती है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में है वह बीच में ही थक कर बैठ जाता है। धन को पाने की नहीं, धन के साथ चलने की कला सीखो। जो धन के आगे दौड़ता है वह हाँफ जाता है, जो धन के साथ चलता है वह सहज रहता है। एक और गहरा सूत्र सुन लो, धन भय से भागता है। जो व्यक्ति हर समय खोने के डर में जीता है वह पाने योग्य भी नहीं रह जाता। डर मन को सिकोड़ देता है। सिकुड़ा हुआ मन बड़े अवसरों को देख ही नहीं पाता। जो थोड़ा है उसे पकड़ कर बैठ जाता है, और जो बड़ा आ सकता था उसके लिए द्वार बंद कर लेता है। सुरक्षा की अति दरिद्रता को जन्म देती है। साहस का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ दांव पर लगा दो। साहस का अर्थ है भीतर की आवाज पर भरोसा करना। हर व्यक्ति के भीतर एक सूक्ष्म संकेत होता है जो बताता है कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है, लेकिन शोर इतना है कि संकेत दब जाता है। जो व्यक्ति मौन में जीना सीख लेता है वही सही समय पर सही कदम उठाता है, और सही समय पर उठाया गया छोटा कदम भी बड़ा धन बन जाता है। लोग सोचते हैं धन चालाकी से आता है। नहीं, चालाकी थोड़े समय का लाभ देती है और लंबे समय का नुकसान। धन ईमानदारी से आता है। ईमानदारी का अर्थ समाज का नियम नहीं है। ईमानदारी का अर्थ है स्वयं के साथ छल न करना। जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है वह संसार को कितना ही धोखा दे ले अंत में खाली रह जाता है। भीतर का हिसाब कोई नहीं बिगाड़ सकता। संबंधों को समझो। धन अकेले नहीं आता, वह संबंधों के रास्ते आता है, लेकिन संबंध उपयोग के लिए नहीं होते। जो व्यक्ति हर संबंध को लाभ के तराजू में तौलता है वह अंत में अकेला रह जाता है, और अकेलापन सबसे बड़ी गरीबी है। जो व्यक्ति देने में आनंद खोज लेता है उसके जीवन में लौटकर बहुत कुछ आता है। नदी बनो, तालाब मत बनो। जो रुक गया वह सड़ गया। एक बात और, शिकायत मत पालो। शिकायत ऊर्जा को खा जाती है। जो व्यक्ति दिन भर शिकायत करता है वह रात को थका हुआ सोता है, और जो थका हुआ सोता है वह नए दिन को कैसे जिएगा। धन ताजगी से आता है। जो व्यक्ति हर सुबह नए मन से उठता है वही नए अवसर देख पाता है। याद रखना, धन का सबसे बड़ा शत्रु तुलना है। जो दूसरे को देखकर जीता है वह स्वयं को भूल जाता है। तुलना छोड़ते ही मन हल्का हो जाता है। हल्का मन ऊंचा उठता है। ये सब सुनकर तुम सोचोगे कि ये बातें तो साधारण हैं। हाँ, सत्य हमेशा साधारण होता है। जटिलता अहंकार की देन है। जो सरल को स्वीकार कर लेता है वही गहरे उतर जाता है। धन भी गहराई में मिलता है, सतह पर केवल शोर है। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि धन केवल कमाने से नहीं आता, धन संभालने से आता है। जो व्यक्ति जो मिला है उसे संभाल नहीं सकता। वह जो आने वाला था उसे भी खो देगा। जीवन पहले परीक्षा लेता है, थोड़ा देता है और देखता है कि तुम उसके साथ क्या करते हो। यदि तुम उस थोड़े का सम्मान करते हो तो जीवन मुस्कुराता है और देता है। यदि तुम उस थोड़े को भी लापरवाही से उड़ा देते हो तो चुप हो जाता है। जो व्यक्ति छोटी चीजों को छोटा समझता है वो बड़ा कभी नहीं पा सकता। एक एक क्षण एक एक रुपया है। जो समय को गिरवी रख देता है वह धन को भी गिरवी रख देता है।
और जो समय के प्रति सजग हो जाता है उसके जीवन में व्यर्थ कुछ भी नहीं होता। उसका हर कदम अर्थ से भरा होता है। अर्थ से भरा जीवन ही समृद्धि की जड़ है। मनुष्य बाहर गुरु खोजता है, भीतर बैठा आलस्य गुरु बन जाता है। वो कहता है कल करेंगे, कल देखेंगे, कल सोचेंगे। ध्यान रखना, कल शब्द नहीं है, कल एक धोखा है। जीवन केवल अभी में चलता है, धन भी अभी में आता है। जो व्यक्ति अभी को टालता है वो जीवन को टालता है, और जीवन टालने वालों को कुछ भी नहीं देता। धन के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है आधा मन। आधा मन न इधर का होता है न उधर का। वह चाहता भी है और डरता भी है। वह आगे भी बढ़ता है और पीछे भी देखता है। ऐसे मन के साथ किया गया कोई भी काम अधूरा रह जाता है। पूर्ण मन से किया गया छोटा कार्य भी पूर्ण फल देता है। आधा मन जीवन को अपमानित करता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग हर बात में हिसाब लगाते हैं, कितना दिया, कितना मिला। ये गणना मनुष्य को भीतर से सूखा बना देती है। जीवन गणित नहीं है, जीवन संगीत है। जो व्यक्ति हर सुर का हिसाब लगाने लगे वह संगीत को मार देता है। धन भी संगीत की तरह आता है, लय में, प्रवाह में। हिसाब में उलझा व्यक्ति प्रवाह खो देता है। एक और सूत्र समझ लो, धन मौन से जन्म लेता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता है वह भीतर सुन नहीं पाता, और जो सुन नहीं पाता वह संकेत नहीं पकड़ सकता। संसार लगातार संकेत दे रहा है, लेकिन शोर में वे संकेत दब जाते हैं। जो व्यक्ति रोज थोड़ा सा मौन सीख लेता है वही सही दिशा पहचान लेता है, और सही दिशा में उठाया गया कदम ही धन बनता है। मनुष्य सोचता है कि अधिक करने से अधिक मिलेगा। यह हमेशा सत्य नहीं है। सही करने से सही मिलता है। जो व्यक्ति 10 दिशाओं में भागता है वह थक जाता है। जो व्यक्ति एक दिशा में स्थिर होकर चलता है वह पहुंच जाता है। स्थिरता कोई जड़ता नहीं है, स्थिरता भीतर की स्पष्टता है। स्पष्ट मन को रास्ता स्वयं दिख जाता है। धन का एक और शत्रु है पश्चाताप। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, जो खो गया उसका रोना मत रो। पश्चाताप ऊर्जा को पीछे खींच लेता है। धन आगे बढ़ने वाली ऊर्जा है। जो पीछे देखता रहता है वह आगे कैसे जाएगा। अतीत को सीख बना लो, बोझ मत बनाओ, हल्के होकर चलो। लोग सोचते हैं कि धन दूसरों से छीनना पड़ता है। यह सोच ही हिंसा है। जीवन में जितना तुम्हारा है उतना तुम्हें मिलेगा। किसी और का छीनने की कोशिश मत करो। छीनने वाला हमेशा डर में जीता है, और डर में जीने वाला चैन से कभी समृद्ध नहीं हो सकता। सच्चा धन शांति के साथ आता है। अशांति के साथ आया धन बीमारी बन जाता है। जो व्यक्ति भीतर से प्रसन्न है वही बाहर से प्रभावशाली होता है। प्रसन्नता कोई विलास नहीं है, प्रसन्नता शक्ति है। उदास मनुष्य चाहे कितना ही चतुर क्यों न हो, वह दूसरों को आकर्षित नहीं कर पाता। धन आकर्षण से आता है। जहां आनंद है वहां लोग खींचते हैं, जहां खिंचाव है वहां अवसर आते हैं। याद रखना, तुम धन को नहीं चुनते, तुम जीवन को चुनते हो, और जीवन तय करता है कि तुम्हें कितना धन दिया जाए। जीवन बहुत बुद्धिमान है, वह तुम्हें उतना ही देता है जितना तुम संभाल सको। उस एक क्षण के लिए जब अनामिका माथे को छूती है, तर्क रुक जाता है, दिल बीच में आ जाता है, और दिल को भविष्य की चिंता नहीं होती। दिल तो वर्तमान में धड़कता है। दिल ये नहीं पूछता क्या होगा। दिल कहता है जो है सुंदर है। अनामिका से तिलक लगाते ही तुम अपने डर के सिस्टम को ऑफ करते हो और विश्वास के सिस्टम को ऑन कर देते हो। यही वह विज्ञान है जिसे हम भूल चुके हैं। हम इसे रस्म समझ बैठे हैं। हमने सोचा कि अरे किसी भी उंगली से लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, रंग तो लाल ही है। फर्क पड़ता है, बहुत गहरा फर्क पड़ता है। बंदूक की गोली तो वही होती है, लेकिन उसे हाथ से फेंक कर मारो तो कुछ नहीं होगा, और बंदूक से चलाओ तो जान ले लेगी। गोली महत्वपूर्ण नहीं है, माध्यम महत्वपूर्ण है, वेग महत्वपूर्ण है। उसी तरह कुमकुम या चंदन महत्वपूर्ण है, लेकिन वह किस उंगली के माध्यम से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनामिका एक माध्यम है। यह एक सुचालक है जो तुम्हारी प्राण ऊर्जा को, तुम्हारी लाइफ फोर्स को दूषित नहीं होने देती। तर्जनी से गुजरी हुई ऊर्जा मैं के भाव से भर जाती है। मध्यमा से गुजरी हुई ऊर्जा बहुत रूखी और शनि प्रधान हो जाती है, जो वैराग्य तो ला सकती है लेकिन संसार में शुभ कार्यों के लिए भारी पड़ सकती है। कनिष्ठा बहुत चंचल है, वह बुध की है।
वो टिकती नहीं। सिर्फ अनामिका, सिर्फ ये एक उंगली है जो स्थिर है, जो सौम्य है और जो जुड़ी हुई है। पुराने जमाने में वैद्य जब नाड़ी देखते थे तो वे भी उंगलियों के स्पर्श का विज्ञान जानते थे। किस उंगली से कलाई को छूना है, इससे पता चलता था कि वैद्य अपनी ऊर्जा रोगी में डाल रहा है या रोगी की ऊर्जा पड़ रहा है। ये हाथों का पूरा एक विज्ञान है जिसे हस्त मुद्रा विज्ञान भी कहते हैं। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो ज्ञान मुद्रा बनाते हो, अंगूठे और तर्जनी को मिलाते हो। क्यों? ताकि तर्जनी का अहंकार अंगूठे के सामने झुक जाए और एक सर्किट बंद हो जाए, ताकि ऊर्जा बाहर न बहे। लेकिन तिलक लगाने की प्रक्रिया दूसरी है। वहां तुम्हें अपनी ऊर्जा को बाहर दूसरे व्यक्ति में प्रवाहित करना है। वहां तुम्हें एक चैनल चाहिए जो सीधा हो और जिसमें कोई रुकावट ना हो। अनामिका वह चैनल है जिसमें मैं की रुकावट नहीं है। अब तुम पूछोगे कि ओशो, अगर ये इतना ही वैज्ञानिक है तो हमें बचपन से ये क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि ज्ञान जब परंपरा बन जाता है तो उसका कारण खो जाता है, सिर्फ राख हाथ में रह जाती है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कहा इस उंगली से तिलक लगाओ, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं बताया। और जिस चीज का क्यों पता ना हो उसे इंसान छोड़ देता है। उसे लगता है ये तो पुराने लोगों की दकियानों सी बातें हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें उस क्यों की जड़ तक ले जा रहा हूं। यह कोई दकियानुसी बात नहीं है, यह न्यूरो बायोलॉजी और कॉस्मिक एनर्जी का मिलन है। तुमने देखा होगा जब कोई व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो वह अनायास ही अपने हाथों को मोड़ता है, अपनी उंगलियों को चटकाता है। यह शरीर की एक कोशिश है ऊर्जा को रिलीज करने की। लेकिन अगर तुम सजग हो जाओ, अगर तुम थोड़ा सचेत होकर अपनी उंगलियों का उपयोग करो, तो तुम अपनी मानसिक अवस्था को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को चुटकियों में बदल सकते हो। अनामिका उंगली, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, वह पृथ्वी तत्व का भी प्रतिनिधित्व करती है। पृथ्वी यानी धैर्य, पृथ्वी यानी जो सबको धारण करती है, मां। जब तुम अनामिका से तिलक लगाते हो तो तुम अपने भीतर पृथ्वी जैसा धैर्य जगाते हो। और सफलता के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आग से ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। तर्जनी आग है, अनामिका धैर्य है। आग जला सकती है लेकिन धैर्य बीज को पेड़ बनाता है। तिलक उस बीज को रोपने की प्रक्रिया है। तुम अपने माथे पर संभावनाओं का एक बीज रोप रहे हो। क्या तुम चाहोगे कि उस बीज को आग से जला दिया जाए? नहीं, तुम चाहोगे कि उसे पृथ्वी का पोषण मिले। इसलिए यह छोटी सी बात नहीं, यह जीवन और मृत्यु के बीच का चुनाव है। यह चुनाव है कि तुम अहंकार के घोड़े पर सवार होकर दौड़ना चाहते हो या प्रेम की नाव में बैठकर बहना चाहते हो। घोड़ा तुम्हें गिरा सकता है लेकिन नाव तुम्हें पार लगा देगी। इस बात को गहराई से अपने भीतर उतरने दो। अपनी हथेली को देखो, उस अनामिका को देखो, वह चुपचाप खड़ी है। वह सबसे सुंदर है क्योंकि वह सबसे मौन है। उसका सम्मान करो। अगली बार जब तुम्हारा हाथ उठे तो होश पूर्वक उठे। बेहोशी में तर्जनी न उठ जाए। होश पूर्वक अनामिका को आगे करो। मेरे प्रिय आत्मन, अब तक तुमने समझा कि अनामिका उंगली, जिसे तुम सिर्फ अंगूठी पहनने की जगह समझते थे, वह दरअसल तुम्हारे हृदय का विस्तार है। लेकिन एक बिजली का तार तब तक बेकार है जब तक उसे सही सॉकेट में, सही प्लग में न लगाया जाए। अगर तार में करंट है लेकिन वह हवा में लटक रहा है तो रोशनी नहीं होगी। तो अब सवाल उठता है कि इस अनामिका उंगली को, इस जीवित तार को कहां स्पर्श करना है। और क्यों हमारे ऋषियों ने, जो बहुत गहरे वैज्ञानिक थे, माथे के बीच ही वह स्थान चुना? क्यों नहीं गाल पर, क्यों नहीं ठोड़ी पर, क्यों नहीं हाथ पर? तिलक हमेशा दोनों भौहों के बीच, जिसे भ्रूमध्य कहते हैं, वहीं क्यों लगाया जाता है? यह कोई संयोग नहीं है और इस जगत में कुछ भी संयोग नहीं होता। सब कुछ एक बहुत गहरे गणित, एक बहुत गहरे विज्ञान से जुड़ा है। तुम्हारे माथे के बिल्कुल बीच में, जहां भारतीय